हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में मैं देखूंगी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग को बताने की कोशिश करूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड, पेंटिकल्स, कप्स आ गया है, सॉरी पेंटिकल्स बोल दिया, क्या पता पेंटिकल्स भी आ जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून की बारी आ गई है। द एम्परर की एनर्जी आ गई है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पर्सन की, अगर मैं करंट एनर्जी बताऊँ। पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी बहुत आई है आपके पर्सन में। अगर आपको इस बात से शिकायत थी कि ये पर्सन रीज़नेबली सोचते नहीं हैं या फिर कभी भी इन्होंने ना फ्यूचर को सोच के डिसीजन नहीं लिया, और आपके मन में हमेशा ये आता था कि अगर ये इंसान इतना ज़्यादा प्रेजेंट में जी रहा है या जी रही हैं तो ये फ्यूचर का कब सोचेंगे। मुझे बहुत लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फाइनेंशियली ना आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हों। ठीक है, फाइनेंशियली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे किसी मायने में थोड़ा कम है, या फिर मतलब ये मान लो कम इंडिपेंडेंट है ये। अभी हो सकता है कि आप इनके फाइनेंसेस के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। आपको इसलिए ऐसा लगता है कि क्या पता फ्यूचर में ये इंसान कुछ ना करे और मुझ पर डिपेंड हो जाए। इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ ना यूनिवर्स जस्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अब आपके साथ वो सब होने वाला है जो आप शायद एक परफेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना करते हो। ठीक है ना, परफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो। यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही है। इससे पहले आप हमेशा पुरानी लड़ाइयों को लेके, आप दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें हुई है जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे। बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर नेगेटिविटी सी रहती थी, क्योंकि आपको लेट गो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब आपके पर्सन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ना आपके मन में चलती रहती है और आप उसके बारे में सोचते रहते हो। तो इतना ज़्यादा आप खुल के नहीं जी पाते अपने आप को, अपनी लाइफ को। आपको हमेशा लगी रहती है, आप सोचते कुछ और हो कि ये चीज़ करनी है, पर वो चीज़ हो नहीं पाती और आपको उस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। आप अपने पर्सन को ब्लेम करते हो, फिर आप सोचते हो कि नहीं, अब नहीं, कल से ऐसा नहीं होगा। पर वही ऐसा लग रहा है, वही साइकिल बार बार रिपीट हो रही है ना। वही साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप इस लूप से तंग आ गए हो, आप बिल्कुल तंग आ चुके हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू वांट जस्टिस। ठीक है, जस्टिस आ गया है यहाँ पे। यू वांट कि आप ना बहुत वैसे हो। अगर हो सकता है कि अगर आप पहला ही रिलेशनशिप है, ये भी हो सकता है कि इससे पहले आप किसी के साथ रहे हो पर दे घोस्टेड यू। इससे पहले आपका कोई दिल तोड़ के जा चुका है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बार इस रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा सावधान हो। अभी भी अगर आप हर्ट हो, पर आप किसी को भी इतनी परमिशन नहीं दे रहे कि मुझे उस लेवल तक ले जाए जो पहले कोई करके गया है। आप पूरी तरीके से इस बारे में सोच रहे हो। आप ये नहीं चाहते कि कोई उस लेवल तक ले जाए जो पहले कोई करके गया है ना। एक तरीके से आप जानते हो अगर आप फिर से हर्ट हुए तो आपके लिए रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आप उस चीज़ को कभी भी मतलब ऐसे नहीं चाहते कि रिकवरी मुश्किल हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं चाहते कि आपका हाल बुरा हो जाए। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप पहले की तरह बिल्कुल जैसे आपने अपना डाउन हिट कर लिया था ना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ गए थे। आप ऐसे नहीं चाहते कि आपके साथ दोबारा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत रोक रहे हो। मतलब ऐसे मैं बोलूँ तो मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको रेड फ्लैग दिख रहा है तो आप रुक रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पर्सन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ गई है।
मुझे लगता है कि आपके साथ रह रहे कि आपको जान जान के आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लग नहीं रहा कि अभी ये हंसी मजाक या मस्ती के मूड में है। ऐसा लग रहा है कि ये उतना ही बोल रहे हैं जितना ज़रूरी है। ठीक है, जो मेन चीज़ ज़रूरी है वो उतना ही बोल रहे हैं। एक चीज़ और मुझे नज़र आई है, दे नो कि इनको जो फैसले लेने पड़ेंगे इस रिश्ते में, चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने आप में सुधार की ज़रूरत हो, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब बात आपसे डील करने की आती है, दिस पर्सन इज़ लुकिंग वेरी जेंटल। ठीक है, इफ़ दे वॉन्ट टू डील विद यू, इफ़ दे वॉन्ट टू कम टू यू, अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं, अगर वो आपसे बिल्कुल बना के रखना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे। आप ये नोटिस करोगे कि दे आर नॉट लाइक कि रूडली बात कर रहे हैं, नहीं। आप अगर इन पे मतलब अंगारे भी बरसाओगे, दे नो आपसे जेंटली बात करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हो। बहुत जेंटली आपसे ये बात करने की कोशिश करेंगे। इट फील्स लाइक इन्होंने अथॉरिटी ले ली, इन्होंने चार्ज ले लिया कि अगर इस पर्सन के साथ मुझे रहना है तो मुझे ढंग से रहना होगा, मुझे तरीके से, मुझे तमीज़ से रहना होगा, वरना आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाले। साफ सीधी बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलना चाहूँगी। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा लड़ाइयों से अफेक्ट होते थे। मतलब जो बात आपको ये इस बात का डर लगा रहता है हमेशा कि आप ना अपने पर्सन को बहुत अच्छे से समझाते हो। कोई भी चीज़ आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से समझाते हो, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कोशिश की है अपने पर्सन को एक एक बात समझाने की। कोई भी चीज़ है वो आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जो एक इंसान मतलब कहते नहीं, एक रिश्ते में एक लड़के का रोल होता है, ये चीज़ लड़के को करनी चाहिए, ये चीज़ लड़की को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप अपने रोल से परे जाके, ठीक है, आप अपने रोल से बियॉन्ड जाके इस पर्सन को समझाते हो या फिर कोई भी चीज़ स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हो। नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आई थिंक यू आर द मैन ऑफ द रिलेशनशिप। मैन ऑफ द रिलेशनशिप मतलब कि जब भी कोई चीज़ बिखर जाए, जब भी कोई टूट जाए, या फिर सामने वाला या खुद भी अगर आप बिखर जाते हो ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है एक मैच्योर तरीके से। और जब आपके पर्सन वो चीज़ करते नहीं है ना जो कि उनको करनी चाहिए थी, तो आपको हमेशा से ऐसा लगता है कि अरे यार इस पर्सन को तो कोई परवाह नहीं है, आपके पर्सन को कुछ पड़ी नहीं है। आपको हमेशा ना चाहते हुए भी डाउट आता है ज़रूर, जो कि किसी को भी आएगा, ठीक है ना। आपको ना चाहते हुए हमेशा डाउट आता है। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार कभी तो उनको वो चीज़ करनी चाहिए। तो आपको ये भी लगता है कि ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचते। दूसरी ओर एक चीज़ और नज़र आ रही है, जब भी अगर ये पर्सन गुस्से में कोई चीज़ बोल दे, आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है, जब भी ये कोई चीज़ गुस्से में बोल देना, उसके बाद ऐसा लगता है कि एक वर्डिक्ट आ गया, जैसे कोई कोर्ट की जजमेंट आ गई हो, मतलब फाइनल हो जाती है वो चीज़। ये पर्सन कभी भी अपने ओपिनियन को बदलते नहीं है उसके बाद। यू माइट बी फीलिंग कि इतना भी कौन सा गुस्सा, मतलब अगर इन्होंने बोल दी कि अरे जाओ मुझे बात नहीं करनी, अरे अब तुम याद रखना, तो जब तक इनको मनाया ना जाए, ठीक है, और आप कितनी भी कोशिश कर लो फिर बाद में पैचअप करने की, चीज़ें ठीक करने की, तो मैं आपके पर्सन का एक ये अड़ियल स्वभाव देख रही हूँ, ठीक है, एक अड़ियल स्वभाव देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप पीछे मुड़ के भी देख रहे हो कि यार अब ठीक है, भूल जाते हैं, अब ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी लव फ्रॉम यू, दिस पर्सन इज़ नॉट एंटरटेनिंग यू। कोई भी चीज़ ये बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। तो आप इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन हुआ है ना, वो सेपरेशन कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी हो, मीन्स ऐसा ना हो कि इसके बाद कभी भी बात ना हो, ठीक है। पर व्हील ऑफ फॉर्चून और वर्ल्ड का कार्ड क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं कुछ मैसेजेस आपको बताना चाहूँगी। कमेंट सेक्शन में प्यार देके ज़रूर जाना। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। ओके, मैसेजेस खुद आ गए हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं। यू आर सो मैग्नेटिक, आई जस्ट कीप कमिंग बैक टू यू, ठीक है।
ये बोलते नहीं है आपके सामने, पर दिल ही दिल में ना दे इमेजिन, मन में ये चीज़ बैक ऑफ द हेड हमेशा चलता रहता है, यू आर सो मैग्नेटिक, कि आपके पास आने का मन करता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता कि ये हट जाता है, इट्स लाइक दे नो आप आओगे, दे नो यू आर देयर, दे नो यू आर देयर फॉर देम। आपको मनाने से, प्यार से बात करने से आप आ जाओगे, आप मान जाओगे, दे नो इट वेरी वेल। तो आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो, आपकी तरफ है एक खिंचाव से ऐसा है कि ये हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकते, दे विल कीप कमिंग बैक टू यू। ठीक है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो आप खुद भी देख लो किस तरीके से नंबर 5 की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है कि जैसे आप जाने लगते हो या फिर आते नहीं हो तो ये पर्सन पीछे मुड़ के ज़रूर देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं, समझ रहे हो, आपकी तरफ हमेशा ये आकर्षित रहते हैं, रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये 2 कार्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी। यू आर अ गुड स्पोर्ट इवन व्हेन आई एम नॉट। देखो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे आप उनको समझाते हो ना, जैसे कि आप उनको हर चीज़ बताते हो, ये बोल रहे हैं कि यू आर गुड एट इट, संभालते हो चीज़ों को, पर ये इतने अच्छे नहीं हैं। तो आपके मन में भी बहुत बार आता होगा इस चीज़ को लेके, व्हेन यू होल्ड मी टाइट एवरीथिंग बिकम्स ऑल राइट। देखो मैंने कहा ना, जब आप जाते हो इनके पास, इनको अच्छा लगता है अंदर से, पर क्या करें, ये इंसान भी प्यार से मजबूर है, कभी कभी ये जताते नहीं है ताकि ये आपसे प्यार ले सके। यू आर सो कडलसम, यू आर टू हॉट टू हैंडल, यू आर सो कडलसम। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड ऑलरेडी आपके पास आ गया है, क्लियरली मीन्स यू आर देयर वर्ल्ड। ठीक है, अब धीरे धीरे जो पहलू हैं वो चेंज हो रही है, धीरे धीरे जो चक्के हैं ना वो चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, कुछ ना कुछ ये पर्सन अपने मन में सोच रहे हैं आपको लेकर, कुछ ना कुछ ये पैटर्न ब्रेक करने की सोच रहे हैं। मतलब अगर ये हमेशा आपकी तरफ नहीं आए हैं तो ये पर्सन इस बार आने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी पेट को लाने की सोच रहे हो, ठीक है, आई थिंक दिस पर्सन कैन गिफ्ट यू अ पेट। ठीक है, आई थिंक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कितनी भी ठंड लग रही है, मतलब कितनी भी कोल्ड एनर्जीज आपकी तरफ से मिल रही है, कितना भी इनको गुस्सा आता है, कितना भी कुछ आता है, पर ये एक ऐसे इंसान है जो इतना ज़्यादा मजबूर है कि ये आपके पास आके ही रहेंगे। ठीक है, आते ही हैं और आएंगे ही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, पर ये पर्सन आपको इतना ज़रूर क्लियर कर देंगे, यस दे लव यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू, इसलिए ये आपके पास आए हैं। इसमें कोई इनकी ईगो हर्ट नहीं हो रही, ना ही इनको कोई प्रॉब्लम है कि आपके पास क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ना ही इनको ये है कि, बिल्कुल भी कोई ऐसा घमंड या ईगो वाली बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज दे आर सेइंग यू आर टू हॉट टू हैंडल, है ना। तो एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ से यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई देने वाले हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कब तक इनकी तरफ से एफर्ट्स दिखेंगे। नंबर 21, 10, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 11, यहाँ पे नंबर 2, ठीक है, 21 और 11, 5 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपके लिए कैसे रेजोनेटिंग है मुझे बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।